17 साल से भारतीय जनता पार्टी वैष्णो देवी और रियासी और पौनी जो हमारी पहली असेंबली थी, 17 साल से भारतीय जनता पार्टी का यहां से विधायक जीतता रहा है। लेकिन आज तक मास्टर डिग्रियां की हुई हैं इनके जो दिल्ली के लीडर हैं और जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं। लाइटों की बुरी हालत है। द्राबी में आज भी वहां पे लाइट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पे अगर एयर सर्वे ले तो 1.5 किलोमीटर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से द्राबी, जहां पे आज भी हमारे लोग, एक मेरा वर्कर है दीन मोहम्मद, मैं देवीगढ़ और गोबियों से पैदल आया, रात को उसने मेरे को जब नाला क्रॉस करवा रहा था तो गिरा तो पांव टूट गया। रास्ते ही नहीं है वहां पे, बच्चे स्कूल जाने में बड़ी दिक्कत है। पूरे हमारे चाहे ब्लॉक कटरा है, चाहे ब्लॉक पैंथल है, बमाग है, बहुत दुख है, बड़ी तकलीफें देखी हमने लोगों की। गलियों में घुटनों भर चिक्कड़ है, घुटनों तक, और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। एक नई बात बताता हूं, नए दिन, अच्छे दिन, भारतीय जनता पार्टी 10 साल से 11 साल से यहां पे बैठी है, लेकिन सर्व मेगा से लेके और यहां तक कोठरू तक, लमसोरा, सुजनदा, चोराकोट, वहां के बच्चे 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिनके पास 7-8 हजार किराया नहीं है रियासी में अपने बच्चों को पढ़ाने का, वो पढ़ नहीं पाते। लोगों ने बताया कि हमारी यहाँ पे हाई स्कूल तो है, हाई सेकेंडरी नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं बमाग के लोग कि सबसे पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी तो सबसे पहली कैबिनेट जो होगी उसमें हमारे लिए हाई सेकेंडरी भूपिंदर सिंह जी आप लाओगे। और हमने भी वादा किया है कि सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार में हाई सेकेंडरी जो है, एक तो उनकी जो यहां पे सुजनदार, शेर सुंडुआ और चोराकोट बक्कल के लोगों की डिमांड, दूसरे नंबर पे शुपानू से लेके यहां कांजली, टांडा, बब्बर, टेरा, बब्बर, कुंडरा, कोई हाई सेकेंडरी नहीं। बड़ी दिक्कत है। पिछले दिनों हमारे छोटे भाई बहनों ने रोड भी बंद किया, तो वो मैं देख रहा था, वो नारे लगा रहे थे, SHO साहब मुर्दाबाद, बल्कि साहब लगा के मुर्दाबाद, बच्चे थे। लेकिन बहुत तकलीफ है। बच्चे मिले हमसे, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं हमें एक हाई सेकेंडरी मिले, हमें बड़ी दिक्कत है, यहाँ से बसें नहीं मिलती, गाड़ियां नहीं मिलती और लेट हो जाते हैं, वहां पे क्रैशर चल रहे हैं, इलीगल माइनिंग हो रही है, टिप्परों के टिप्पर 30-30 टिप्पर आ रहे हैं वहां से, रोड की ऐसी तैसी, एक साइड से रिपेयर करते हैं, रोड ठीक करते हैं, दोबारा फिर खराब हो जाता है और स्लाइड हो जाता है, बच्चे स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। तो वहां पे जब जाए स्कूल में तो टीचर उनको बाहर निकाल देते हैं। बहुत तकलीफ है बच्चों की। और हमारा वादा है ये डिस्ट्रिक्ट रियासी के प्रेसिडेंट का, भूपिंदर सिंह का, NC कांग्रेस की जो हमारे सारे यहाँ पे सीनियर लोग बैठे हैं, कि हाई सेकेंडरी आपके लिए भी हम बात करेंगे और आपको भी एक हाई सेकेंडरी देंगे, ये हमने वादा किया बच्चों से। दूसरे नंबर पे ड्रग्स पे यूथ ने हमें बहुत कहा है कि हम चाहते हैं कि कोई भी जो सरकार अब यहाँ पे बने, ड्रग्स पे कोई ऐसा फैसला हो जिस एरिया में ड्रग्स बिके वहां के जो स्टेशन की जिम्मेवारी हो, अकाउंटेबिलिटी तय हो उस SHO की, स्टेशन हाउस ऑफिसर की, कि यहाँ पे आई तो आई कैसे। तो हमने भी ये वादा किया है, हमने गारंटी दी है, ये भूपिंदर सिंह की गारंटी है। श्री माता वैष्णो देवी असेंबली में वो थानेदार रहेंगे जो चिट्टा नहीं बिकने देंगे। किसी भी युवा का और किसी भी मां का जो बच्चा है वो नहीं मरे, उससे नहीं बिछड़े,
इसके लिए हमारा पूरी लड़ाई अब आने वाले जो समय है, टाइम है, वो चिट्टे के लिए होगी। और अपने यूथ के जो यहाँ पे हाई सेकेंडरियों के लिए 2 बात की है वो भी करेंगे। उसके साथ में हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है कि हम हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उसके साथ जो हमारे घर की यहाँ पे सिलेंडर गैस दी जाती थी पहले, हर घर को 1 सिलेंडर देंगे, 12 सिलेंडर हम साल में फ्री देंगे। और जो हमारे घर की बड़ी बुजुर्ग हैं, जैसे दादी है, बड़ी हेड है, उनको हर महीने 3,000 दिया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो। गोविंद जी 11 मैं अपना मैनिफेस्टो बताऊंगा, उसके बाद फिर आप सवाल पूछ सकते हैं मुझसे। उसके बाद 11 किलो की स्केल जो यहाँ पे आज 5 किलो में दी जाती है, कंट देते हैं और कहते हैं अंगूठा लगाओ। हमारी पार्टी कहती है अंगूठा नहीं चलेगा, राशन कार्ड चलेगा, राशन कार्ड, ताकि अगर किसी के घर में शादी है तो वो अपने गांव के 4 राशन कार्ड इकट्ठा करे और राशन लेके आ जाए उनका भी, और उसके घर की शादी भी हो जाए। ऐसे ही गांव से एक दूसरे की मदद किया करते थे। लेकिन जब से ये बीजेपी के वाले लोग आए हैं, ऐसी उल्टी पुल्टी इनके प्रोग्राम और पॉलिसीज हैं, लोगों की तो तबाही करके रख दी है। तो लोगों के हमने सुझाव लिए, लोगों ने कहा अंगूठा नहीं चाहिए, अब हमें राशन कार्ड चाहिए। अंगूठे में हमें दिक्कत है, कभी कहते हैं ये मिला ही नहीं आपका, फिर ये मिलते ही नहीं है, दोबारा लगाओ, और ये दिक्कतें यहाँ पे नहीं होंगी। जो उसके बाद डेली वेजर है, हमारी पार्टी का साफ कहना है डेली वेजरों को पक्का किया जाएगा। और 11 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई स्कूल नहीं दिया। हमारे यहाँ पे दर्जनों स्कूल डिस्ट्रिक्टों में बंद कर दिए, सैकड़ों स्कूल प्रोविंस में बंद कर दिए। लेकिन जो हमारी यूपीए थी, जब कांग्रेस की 2014 के पहले सरकार थी, तो हमने कोशिश की कि एक मोड़े में 50-50, 60-60 घरों में एक स्कूल दें, छोटे बच्चे पढ़ें, कल को उनको रोटी भी मिले। और जब बच्चे पढ़ते थे तो घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी। आज घर वालों को सोचना पड़ता है कि बच्चों को कौन लेके 2-2 किलोमीटर जाए वहां पे पढ़ाने के लिए। तो आपकी सारी तकलीफें हम दूर करेंगे। आज हमारे बच्चे ओवरेज हो गए, हमारी पार्टी कहती है, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है 1 लाख पोस्टें आज जम्मू कश्मीर में पद खाली पड़े हैं। ये कांग्रेस और एनसी की हुकूमत जो है ये पद भरेगी। और जो बच्चे ओवरेज हो चुके हैं, एक मौका उनको दिया जाएगा, उनको 1 टाइम रिलैक्सेशन दी जाएगी। ये हमारी कांग्रेस और एनसी पार्टी का, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाया करते थे, 5 लाख उनको दिया जाएगा, जिसमें बैंक का कोई सूद नहीं लगेगा। वो काम करेंगी मेरी बहनें, उनको कोई सूद नहीं होगा। और हेल्थ इंश्योरेंस वो 25 लाख दी जाएगी। इनकी 5 लाख की इंश्योरेंस है। नारायणा में चले जाओ तो कहते हैं कि ये वाले तो बेड ही नहीं है, ये कार्ड वाले तो बेड ही नहीं है, टेस्ट आप उधर से करवाओ, फिर बाकी वाले ऑपरेशन कर देंगे। हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है 25 लाख का, वो हर प्राइवेट हॉस्पिटल में चलेगा। उसमें टेस्ट भी होंगे और इलाज भी होगा। बाकी हमारी तरफ से जितने भी लोगों की जमीनों की इन्होंने कब्जे और गर्दोरियां काटी हैं, वो उनकी दोबारा गर्दोरियां जो हैं बहाल की जाएंगी। जो रोशनी एक्ट में थे, जिन लोगों ने रोशनी एक्ट में जमीनें थी। और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे बंदर, आपकी फसलों की सबसे बड़ी आज अगर किसानों को, फार्मरों को चुनौती है, सबसे बड़ी अगर उनकी जंग है तो बंदरों से अपनी फसल बचाना है। फसल लगाना आसान है, जब बड़ी हो जाती है तो 2 मिनट 5 मिनट के लिए वो अपनी फसलों से आगे पीछे नहीं होते। एक आदमी को पहरेदारी करनी पड़ती है। हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ जो है इनके साथ बैठ के कोई ऐसा हल निकालेंगे किसानों का कि जो ये मक्की का नुकसान करते हैं ये नहीं हो। और गंडोले की बात करेंगे। उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में
जो गंडोला लगने जा रहा है, उसके कारण बाणगंगा से लेके मिल्क बार तक सभी की दुकानों का नुकसान होगा, ऑटो वालों का काम चला जाएगा, यहाँ पे मजदूरी करने वालों की मजदूरी चली जाएगी। तो हमारा ये कहना है कि जब हमारी सरकार बनेगी, ये भूपिंदर सिंह की गारंटी है, गंडोला नहीं हम दे देंगे। यहाँ के रोजगार बढ़ाए जाएंगे, जो मजदूरों को इन्होंने भगाया है यहाँ से, उनके दोबारा कार्ड बनाए जाएंगे। ये असेंबली में हम बिल पास करेंगे। ये दादागिरी यहाँ पे नहीं चलेगी श्राइन बोर्ड की। गरीब लोगों की आप रोजी रोटी नहीं छीन सकते हैं। आपने पूरी पहाड़ी को वाइब्रेशन करके, ब्लास्टिंग करके और तो पूरी पहाड़ी हिला दी है। ये पुराना रोड बाणगंगा से लेके आज कुआरी, हाथी मथा, शांति शत, भवन, आज तक कहीं 20 सालों से एक बच्चा भी मरा है तो बताओ। लेकिन हर साल नए ट्रैक पे रोज यहाँ पे जब बारिश होती है तो स्लाइड होता है, यात्री मरते हैं। इसका कारण है आपने पूरी पहाड़ी माता रानी की डिस्टर्ब कर दी है। मैं आपसे ये विनती करता हूँ श्राइन बोर्ड के जितने भी यहाँ पे आपके माध्यम से अगर हमें सुनते हो ये मेंबर, अगर आपने इस पे नहीं किया तो जिस दिन हिंदुस्तान में ये लंगड़ी सरकार गिर गई, हमारी सरकार इंडिया की आ गई, इंडिया गठबंधन की, तो ये स्टेट होगी। स्टेटहुड हमारे राहुल गांधी साहब ने बोला है, फुल फ्लेज गवर्नर होगा। और आपका जो ये बोर्ड है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, ये डिसॉल्व किया जाएगा। मैं बारीदारों से भी अपील करता हूं, मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर कोई संघर्ष और लड़ाई की है तो वो श्राइन बोर्ड वालों से ही हुई। श्राइन बोर्ड वालों ने आपको निकाला, बारीदारों को निकाला, श्राइन बोर्ड वालों ने दुकानदारों को निकाला, होटल वालों को निकाला। आज श्राइन बोर्ड मजदूरों के पीछे पड़ा है। तो मैं आपसे ये अपील करता हूं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये कहना चाहता हूं, जिस दिन हमारा शेरे हिंद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राहुल गांधी साहब बनेगा, मेरा वादा है आपका उस दिन हर मसला हल होगा। आज आपका कोई एमएलए मसला नहीं हल कर सकता। मैं आपको गुमराह करके वोट नहीं लूंगा, मैं आपसे कोई अपील नहीं करूंगा, लेकिन एक वादा जरूर करूंगा, जिस दिन शेरे हिंद राहुल गांधी आएगा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनके, उस दिन आप लोगों के साथ इंसाफ होगा। ये आज मेरी बात लिख के रख लो। आज ये बात कह रहा हूं और बड़ी जल्दी जो ये लंगड़ी सरकार है ये गिरेगी। किसी दिन रात को 12 बजे फोन आएगा आपको, ओ नायडू और नीतीश जी भाग गए तो सरकार गिर गई और इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई। आपके चेहरों की खुशी और जो आपके बुजुर्गों को दलील किया वो बदला लिया जाएगा। आप बदला नहीं लेते, मुझे दुख भी है। ये वही लोग हैं इलेक्शनें लड़ रहे हैं बीजेपी के, ये वही लोग हैं जो कहा करते थे बारीदार जो हैं वो कोढ़ और कुष्ठ हैं, कोढ़ कुष्ठ हैं। ये अच्छा हुआ नीचे आ गए, इन्होंने लड्डू बांटे थे। यार बारीदार लोग आप उनको एक मौका भी दे दिया है। गपोड़ सेंक जो झूठे लोग होते हैं, उधर 2014 को सर्व सिंह साहब जिस वक्त हारे थे उसका कारण था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने झूठ बोला, यहाँ पे बारीदारों को ठगा और अये नंदा जी को जिताया। आज दोबारा आए थे तो वो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी श्राइन बोर्ड वालों ने, वो उन्होंने पढ़ के सुना दी। ये पहला संघर्ष है बारीदार सेवा कमेटी और जितने भी बारीदार यहाँ पे बैठे हैं ये सभी लड़े हैं और ये कांग्रेस के टाइम से हुआ है इनको, जो यहाँ पे गवर्नर और मेंबर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आज भी कुछ लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यहाँ पे पार्टियों के नाम से सरदारी लाल दुबे जी इलेक्शन लड़ते हैं तो लैंप लेके निकलते हैं। और जब भूपिंदर सिंह की बारी आई, कांग्रेस की पार्टी ने इनाम दिया, मैंने डिस्ट्रिक्ट में काम किया। नाजुक तौर पे जब पार्टी थी तो हमने मेहनत की, गांव गांव गली गली कूचे कूचे जाके वर्कर को निकाला, वर्करों की बात सुनी। 6-6 घंटे डिस्ट्रिक्टों के ऑफिस के बाहर बैठा करते थे।
IAS अफसरों की झिड़कें खाया करते थे और फिर बोलते थे ये काम कर दो, हाँ ठीक है करेंगे, टाल मटोल करते हैं। जब से यूटी बनी है ये कोई अफसर काम नहीं करता, नए कानून बन चुके हैं। लेकिन हमारा वादा है, असेंबली की सरकार आ रही है, आपकी गलियां, आपकी सड़कें, आपके ट्रांसफार्मर, आपके पानी, आपके स्कूल अपग्रेड करने, आपको अच्छे स्कूल देने, आपके बच्चों को ठिड्डे नहीं लगे स्कूल जाते, आपके घरों में गलियों में स्कूटरियां घरों तक जाएं, ये प्लान होने जा रहा है। कुछ लोग अब सिलेंडर उठा के घूम रहे हैं? उनका जुगाड़ यही है, बड़ा जोर लगाया है उन्होंने, बाइक वो दूसरे तीसरे। सुनो, मैं सभी वोटरों को कहना चाहता हूं, श्री माता वैष्णो देवी के वोटरों, जमात ही करामात है। जमात में हमारी गिनती 12-14 हजार से शुरू होगी। ये एनसी, कांग्रेस और बीजेपी 3 पार्टियां हैं, 2 पार्टियां इकट्ठी हैं, बीजेपी वाले ये हैं। मोदी साहब आए अगर बोल जाते तो मुझे लगता बीजेपी वाले जो रूठे थे, जो घरों में बैठे थे, वो फैसला कर जाते। लेकिन नहीं बोलने के कारण आज बीजेपी का वोटर जो है, जिन्होंने पार्टी से बड़ी उम्मीद लगाई थी, जिन्होंने कहा सोचा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए हैं कुछ ना कुछ करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं किया। आज लोग जो हैं वो सुन रहे हैं, जब आए थे तब 56 इंच का सीना और भाइयों बहनों गर्दनें काटते हैं, ये करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ। आज कांग्रेस एनसी वाले जिसने देश के लिए खून का कतरा कतरा दिया, खून अपना निशावर कर दिया, 3-3, 4-4 प्राइम मिनिस्टर इस कंट्री को दिए हैं, और देश की सुरक्षा के लिए, देश के संविधान के लिए वो पार्टी मिलिटेंट, वो पाकिस्तानी है। और इनके जो डिप्टी सीएम निर्मल सिंह साहब, वो बोलते हैं बुरहान वानी का जो हुआ वो एक्सीडेंट था। महबूबा मुफ्ती साहब के साथ इन्होंने गवर्नमेंट बना दी, तब इनको वो राजनाथ सिंह साहब सभी के कहते थे